द मंगेशकर सिस्टर्स, लता दीदी और आशा ताई सिर्फ दो नाम नहीं हैं, बल्कि इंडियन म्यूजिक की हिस्ट्री के दो सबसे मजबूत औरतें थीं। इनकी कहानी शुरू होती है सांगली, महाराष्ट्र से, जहां म्यूजिकल की ताल उन्हें विरासत में मिली। दोनों की जर्नी एक दूसरे से काफी अलग रही, लेकिन डेस्टिनेशन वही था, आवाज की दुनिया पर राज करना। लता जी ने बड़ी बहन होने का फर्ज तब निभाया जब उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर का देहांत हो गया। सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग शुरू की ताकि घर चल सके। शुरुआत में लोग उन्हें सादा पतली आवाज कहकर रिजेक्ट कर देते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत से पूरे देश को अपना दीवाना बना दिया। वहीं दूसरी तरफ आशा जी ने हमेशा एक रिबेल और फाइटर की तरह अपनी जगह बनाई। उन्होंने शुरुआत में वो गाने गाए जो बाकी सिंगर्स मना कर देते थे। उनकी वर्सेटैलिटी और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड ही था जिसकी वजह से उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में राज किया। लता मंगेशकर को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टैग मिला और उन्होंने 36 से ज्यादा भाषाओं में गाना गाए। जब उन्होंने ऐ मेरे वतन के लोगों गाया तो पंडित नेहरू की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने मधुबाला से लेकर माधुरी दीक्षित तक हर हीरोइन को अपनी आवाज दी। आशा ताई ने दिखाया कि संगीत की कोई हद नहीं होती। उन्होंने ओपी नायर और आर.डी. बर्मन के साथ मिलकर इंडियन म्यूजिक को कूल बनाया। पिया तू आबाजा हो या दम मारो दम, हर गाने पे मानो पूरी दुनिया झूमने लगती थी। लता दीदी को 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया, तो वहीं आशा ताई को 2008 में पद्म विभूषण का पुरस्कार मिला। लेकिन दोनों बहनों का संजोग तो देखो, लता मंगेशकर के निधन के 4 साल बाद 12 अप्रैल 2026 को उनकी छोटी बहन आशा भोसले ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। आशा ताई को शनिवार 11 अप्रैल को तबीयत खराब होने के बाद मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अगले दिन रविवार को उनके बेटे आनंद ने बताया कि मां का निधन हो गया है। बता दें कि आशा जी और लता जी ने अपनी आवाज से फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों बहनों ने एक ही उम्र में दुनिया को अलविदा कहा। इसके अलावा भी दोनों बहनों के निधन से जुड़े कई और कनेक्शन हैं। चलिए आपको उनके बारे में बताते हैं। ये संजोग ही है जो संगीत के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाली दोनों बहनों ने 92 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके अलावा दोनों के निधन का दिन ही रविवार रहा और दोनों ने मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में ही अपनी अंतिम सांसें ली। बता दें कि लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ था। स्वर कोकिला को पहले कोविड हुआ था, बाद में मल्टी ऑर्गन फेलियर के बाद गायिका का निधन हो गया था। उसी तरह आशा भोसले को चेस्ट इन्फेक्शन हुआ और फिर मल्टी ऑर्गन फेलियर के चलते उनका निधन हो गया। वेल, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे कि वी विल मिस यू लता दीदी एंड आशा ताई।